साथियों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट। और आज मैं जो संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, जो मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है, उस समानता के अधिकार में मैं आर्टिकल 15 को डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो साथियों आइए देखते हैं आर्टिकल 15 क्या बात करता है। साथियों आर्टिकल 15 में 6 सब क्लोज दिए गए हैं। साथियों जो मूल संविधान था उसमें केवल 3 सब क्लोज थे और ये 3 सब क्लोज जो बाद के हैं, चौथा, पांचवा और छठा, ये बाद में जोड़े गए हैं। तो साथियों इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात क्या करता है आर्टिकल 15 का सब क्लोज में, ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के प्रति भेदभाव नहीं करेगा और केवल किस आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, या फिर लिंग के आधार पर, अथवा स्त्री या पुरुष के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। कोई व्यक्ति किस जाति, धर्म, मूल वंश, जन्मस्थान का है या किस स्त्री या पुरुष है, तो उसके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। दूसरी बात करता है नागरिक भी। जो नागरिक है वह भी यदि कोई दुकान खोलता है, सार्वजनिक भोजनालय खोलता है, होटल खोलता है, या फिर सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान खोलता है, तो कोई भी नागरिक यदि इस तरह की चीजें रखता है तो वह किसी धर्म, मूलवंश, जाति, जन्मस्थान अथवा स्त्री या पुरुष के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। वहां पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है। साथियों अभी मैं राज्य की बात कर रहा था कि राज्य इन आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज हो सकती है कि इनके आधार पर तो भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन इनसे अगर कोई व्यवस्था, कोई बात होती है तो वहाँ पर भेदभाव, अथवा विशेष कैपेसिटी रखने वाले या ऐसा व्यक्ति, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं दिव्यांग व्यक्ति है, तो उसके लिए भेदभाव करना पड़ सकता है, क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति या तो मानसिक तौर पर हो सकता है या फिर शारीरिक तौर पर हो सकता है। उसके लिए विशेष व्यवस्था या विशेष विधि या कानून बनाए जा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे साथियों, कोई भी नागरिक यानी कि राज्य भी और नागरिक भी इन आधारों पर या इनमें से, केवल इनमें से या इन आधारों पर किसी भी नागरिक के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। और कोई भी नागरिक यदि वह दुकान, भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान रखता है और सभी के लिए ओपन रखता है, तो वह केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि कोई विशेष धर्म का, जाति का, मूल वंश का स्थान पर जन्म लेने वाला व्यक्ति या कोई स्त्री पुरुष वहाँ पर नहीं जा सकेगा। ऐसी व्यवस्था में वह नागरिक भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात ये सभी जाति, धर्म, वर्ग के व्यक्ति वहाँ पर जा सकते हैं। दूसरी बात, यदि कोई राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या वित्त पोषित कोई कुआं है, तालाब है, स्नान घाट है या सार्वजनिक समागम के स्थान है। सार्वजनिक समागम का मतलब साधारणतः लोग आते जाते रहते हैं, जैसे मेला हो गया आदि, सार्वजनिक समागम के स्थान। तो यहाँ पर भी कोई नागरिक इन स्थानों पर किसी व्यक्ति के प्रति जो विशेष धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान का हो, तो वहाँ पर भेदभाव नहीं करेगा और सबके प्रति समान व्यवहार करेगा। साथियों यहाँ पर राज्य के विरुद्ध और नागरिक के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध यह मूल अधिकार में ये समानता का अधिकार प्राप्त है।
अब बात कर लेते हैं हम कि राज्य कुछ विशेष परिस्थितियों वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। हम बात कर रहे हैं साथियों आर्टिकल 15 के सब क्लोज 3 की, क्योंकि राज्य बालकों के लिए अथवा स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है, विशेष विधि बना सकता है, विधि बना करके इनके लिए विशेष प्रोविजन कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये 2 सब क्लोज पहले हैं, इनका अपवाद हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन बालकों और स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए भेद कर सकता है, अंतर कर सकता है। अब साथियों बात करते हैं हम जो आर्टिकल बाद में जोड़े गए हैं उनकी। हम सीधे सीधे जो आज की डेट में संविधान में समाहित हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सामाजिक और दूसरा है शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्ग के लिए, जो पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए राज्य शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। जैसे कि हम कहते हैं कि वहां पर शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी वर्ग के लिए उनके सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। इसी प्रकार एससी और एसटी वर्ग के लिए भी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। साथियों नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये था आर्टिकल 15 का सब क्लोज 4। अब सब क्लोज 5 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं चाहे तो प्राइवेट हो, चाहे राज्य निधि से सहायता प्राप्त हो या वित्त पोषित हो, उनमें ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 15 का सब क्लोज 6। तो यहाँ पर साथियों ये जो हमने व्यवस्था की थी ओबीसी, एससी और एसटी की इन आर्टिकल में, तो इनके अलावा जो सामान्य वर्ग है उसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनके लिए शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। और राज्य को यह व्यवस्था करते समय इस आर्टिकल का सब क्लोज 1 और 2 रोकेगा नहीं, क्योंकि 1 और 2 क्या बात करता है, समानता की बात करता है। लेकिन इनके विशेष परिस्थितियों को देखते हुए राज्य इनके उत्थान के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो साथियों ये था आर्टिकल 15। और चूंकि आर्टिकल 15 में ही सब क्लोज 4, सब क्लोज 5 और सब क्लोज 6 मूल संविधान के बाद जोड़े गए हैं, ये सब क्लोज किन विवादों के आधार पर आए, कौन सा संवैधानिक संशोधन था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश या गाइडलाइन जारी की थी, और सुप्रीम कोर्ट के बाद संसद ने क्या व्यवस्था की,
कब संशोधन हुआ, किस आधार पर हुआ, किस विवाद के कारण हुआ, तो ये डिस्कशन हम तब करेंगे जब हम संवैधानिक संशोधन के टॉपिक पढ़ाएंगे और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित केस लॉ पढ़ाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।